नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भारत। आंबेडकरी आंदोलन में महाड़ शहर का एक अनूठा महत्व है। 20 मार्च 1927 को बाबा साहब आंबेडकर जी के नेतृत्व में महाड़ चौदार तालाब सत्याग्रह विश्व के इतिहास में प्रसिद्ध है। उसी महाड़ शहर में बाबा साहब के एक वफादार सहयोगी सुरबानाना टिप्निस खोती विरोधी आंदोलन के प्रणेता बाबा साहब के साथ थे। सुरबानाना टिप्निस ने बाबा साहब का पूरे जोर से समर्थन किया था। समय के साथ सुरबानाना और बाबा साहब के बीच मधुर संबंध विकसित हुए। सुरबानाना केवल बाबा साहब के प्रति समर्पित थे, बल्कि उनसे बहुत प्यार भी करते थे। बाबा साहब जब भी महाड़ जाते थे तो सुरबानाना के गोविंद निवास में ठहरते थे। इस पवित्र घर में बाबा साहब 10 वर्ष तक रहे। बाबा साहब को करंजी बहुत पसंद थी। बाबा साहब हमेशा खाने की तारीफ किया करते थे। खाना खाने के बाद बाबा साहब सुरबानाना को अपने जीवन के बारे में कई बातें बताया करते थे। सुरबानाना के चिरंजीव सतीश चंद्र टिप्निस कहते हैं, मेरे पिता और बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के संबंध इतने मजबूत थे कि बोधिसत्व जब भी किसी कारणवश महाड़ आते थे, चाहे वह काम के लिए हो या विश्रांति के लिए, बाबा साहब आम्बेडकर जी जिस दिन हमारे घर आते वो दिन हमारे लिए त्योहार या उत्सव के जैसा था। पूरा घर साफ किया जाता था, जैसे घर में बड़ा त्योहार आने वाला हो। बाबा साहब आम्बेडकर जी ठंड में नवंबर दिसंबर के महीने में ही आते थे। मेरी माँ मेरे घर का आंगन गोबर से चकाचक करती थी और आंगन में सुंदर सफेद रंगोली निकाला करती थी। इससे आंगन सुशोभित लगता था। पूरे घर को सफेद चूने में थोड़ी नील डालकर रंग दिया जाता था। सतीश चंद्र जी कहते हैं, इतनी तैयारी तो दीपावली में भी नहीं होती थी जितनी बाबा साहब के आने के वक्त होती थी। इस घर के दूसरे फ्लोर पर बड़े रूम और बड़ा हॉल था। इसमें बाबा साहब को मिलने के लिए महाड़ के लोग आते थे। सतीश चंद्र टिप्निस कहते हैं, मैं उस वक्त छोटा था। बाबा साहब मेरे पिताजी के साथ हमारे घर के दूसरे माले पर अपने कार्यकर्ताओं से पॉलिटिक्स की चर्चा करते थे और मैं उनके लिए नीचे से चाय, पानी और शरबत लेकर जाता था। ऊपर बैठक व्यवस्था और सभी काम में किया करता था। महाड़ में 17 जुलाई 2022 को हुई भारी बारिश के कारण सुरबानाना का घर गोविंद निवास पूरी तरह से ढह गया। जर्जर होने के कारण उपयोग में नहीं आ रहे इस मकान की एक दीवार 4 दिन पहले ही गिर गई थी। चौदार तालाब सत्याग्रह, मनुस्मृति दहन और उसके बाद की अदालती लड़ाइयों की रणनीति बाबा साहब ने इस गोविंद निवास में सुरबानाना के साथ बैठकर बनाई थी। आंबेडकर आंदोलन का गवाह रहे गोविंद निवास का गिरना महाड़ में ही नहीं बल्कि पूरा देश शोक व्यक्त कर रहा है। परम पूज्य बाबा साहब की याद में भीम अनुयायियों की आंखों से आंसू बह रहे हैं।